दोस्तों, सोचिए जरा, जिस पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों से भारत के खिलाफ सिर्फ नफरत का जहर उगला है, जो पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर का राग अलापता रहा है, आज उसी पाकिस्तान ने भारत के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं। आज की ये खबर कोई आम खबर नहीं है, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इसे अब तक का सबसे बड़ा भूचाल माना जा रहा है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऐसा शॉकिंग डिसीजन लिया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान अब पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने के लिए तैयार हो गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वही पाकिस्तान जो कल तक यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, वो अचानक कुछ ही घंटों में सरेंडर मोड में आ गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ बंद कमरों के पीछे जिसने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी? आज हम इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इंडिया की एक स्मार्ट डिप्लोमेटिक चाल ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। इस पूरे गेम की शुरुआत होती है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से। वहां पर पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अपना कश्मीर वाला पुराना कैसेट प्ले किया, लेकिन इस बार सामने थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान को ऐसा आईना दिखाया कि वहां बैठे तमाम देशों के लीडर्स भी सन्न रह गए। इंडिया ने साफ कर दिया कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकते। मजे की बात यह रही कि दुनिया भर के कई बड़े देशों ने खुले तौर पर इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट किया। इसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान को उसकी सबसे कमजोर नस पर एक ऐसा जोरदार झटका दिया जिसके बारे में पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिंधु जल समझौते यानी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत पाकिस्तान को कितना पानी देता है? पूरे 80%। जी हां, सिर्फ 20% पानी इंडिया खुद इस्तेमाल करता है और बाकी 80% पानी बिना किसी रुकावट के पाकिस्तान जाता है। इस पानी पर पाकिस्तान का पूरा एग्रीकल्चर, खास तौर पर उनका पंजाब प्रोविंस टिका हुआ है। अगर ये पानी रुक जाए तो पाकिस्तान में एक बूंद पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा, खेती बर्बाद हो जाएगी और सूखा पड़ जाएगा। इंडिया के पास लीगल राइट है कि वो इस ट्रीटी को रिव्यू कर सकता है, लेकिन इंडिया ने हमेशा एक बड़े भाई और जिम्मेदार देश की तरह बर्ताव किया। पर पाकिस्तान की लगातार आतंकी हरकतों को देखकर भारत ने फाइनली एक कड़ा नोटिस पाकिस्तान को थमा दिया। इस नोटिस का सीधा सा मतलब था कि अब पानी का हिसाब किताब बदला जाएगा। बस इसी एक नोटिस ने पाकिस्तान के रक्षा और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। शहबाज शरीफ सरकार को यह बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि अगर इंडिया ने पानी का फ्लो रोक दिया या अपनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटी बढ़ा दी तो पाकिस्तान भूख और प्यास से खत्म हो जाएगा। उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार वैसे भी न के बराबर है, देश चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, IMF से लोन की भीख मांगनी पड़ती है। ऐसे में अगर देश में सूखा पड़ गया तो जनता सरकार को नोच खाएगी। इसी डर और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से शहबाज शरीफ बिल्कुल पैनिक मोड में आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स और डिप्लोमेटिक सोर्सेज की माने तो पाकिस्तान ने बैकडोर से ये सिग्नल भेजा है कि वो पीओके को शांतिपूर्ण तरीके से भारत को सौंपने के लिए तैयार हैं। बस शर्त ये है कि इंडिया पानी का फ्लो पहले की तरह 80% बरकरार रखे। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इतनी नहीं है। गेम में एक और बड़ा ट्विस्ट है। पाकिस्तान हमेशा से उछलता था तो किसके दम पर? चीन के दम पर। लेकिन इस नाजुक मौके पर चीन ने जो पलटी मारी है, उसने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। चीन, जो खुद को पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड यानी हर मौसम का दोस्त कहता था, उसने साफ कह दिया है कि कश्मीर और पीओके भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है और ये इंडिया की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। चीन ने इसमें दखल देने से साफ मना कर दिया है। सोचिए जरा, जिस चीन का CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट इसी पीओके से होकर गुजरता है, जिसमें चीन ने अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, वो चीन अचानक चुप क्यों हो गया? इसके पीछे इंडिया का वो खौफ है जो उसने बॉर्डर पर पैदा किया है। इंडिया ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल
यानी LAC पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इतनी तगड़ी कर दी है कि चीन को पसीना आ रहा है। अक्साई चिन को लेकर इंडिया का जो एग्रेसिव स्टैंड है, उससे चीन समझ चुका है कि अगर उसने POK के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया तो इंडिया बॉर्डर पर कोई बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। इसके अलावा चीन खुद इस वक्त भारी इकोनॉमिक क्राइसिस और रियल एस्टेट के डूबने से परेशान है। वो इंडिया जैसी उभरती हुई सुपर पावर और दुनिया के इतने बड़े मार्केट से सीधे पंगा लेने की हालत में बिल्कुल नहीं है। इसलिए चीन ने बड़ी चालाकी से अपने हाथ पीछे खींच लिए और पाकिस्तान को उसके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया। अब आते हैं उस देश पर जिसने इस पूरे मामले में एक ट्रू फ्रेंड की तरह इंडिया का साथ दिया है। वो है रूस। रूस की तरफ से जो बयान और एक्शन सामने आया है, वो वाकई में पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। रूस ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर उन्हें कोई भी डील या मदद चाहिए तो पहले 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त ये कि POK का हिस्सा तुरंत इंडिया को वापस करो, और दूसरी शर्त ये कि कश्मीर में आज तक जो भी टेररिज्म फैलाया है उसके लिए दुनिया के सामने माफी मांगो और गारंटी दो कि फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आपको पता है कि रूस ने पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा सैंक्शन भी लगाने की तैयारी कर ली है? रूस ने पाकिस्तान को एक अल्टीमेटम दिया है कि जो पुराना कर्ज और बकाया पैसा पाकिस्तान ने रूस का दबा कर रखा है, अगर वो तुरंत नहीं चुकाया गया तो रूस पाकिस्तान को तेल, गैस और किसी भी तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा देगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही वेंटिलेटर पर है। अगर रूस ने ऑयल सप्लाई काट दी तो पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाएगा। रूस ने दुनिया को ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि इंडिया उनका मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर है और इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर वो किसी भी देश से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इस पूरे ड्रामे को खामोशी से देख रहा है। वैसे तो अमेरिका हमेशा से इस रीजन में बैलेंस बनाने के लिए पाकिस्तान को बैकडोर से फंडिंग देता रहा है, लेकिन आज का सीन अलग है। अमेरिका भी जानता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। इसलिए अमेरिका भी इंडिया के मामलों में सीधे तौर पर कोई भी दखलंदाजी करने से बच रहा है। उसे पता है कि पाकिस्तान एक डूबता हुआ जहाज है जिसमें अब इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। अब जरा नजर डालते हैं ग्राउंड रियलिटी पर। POK के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? वहां की जनता पाकिस्तान की सरकार और सेना के अत्याचारों से तंग आ चुकी है। महंगाई आसमान छू रही है, बिजली आती नहीं है और खाने के लाले पड़े हुए हैं। वहां के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और खुलेआम इंडिया में शामिल होने की डिमांड कर रहे हैं। कई जगह तो प्रदर्शनकारियों ने भारतीय तिरंगा तक लहरा दिया है। वहां के लोकल्स का साफ कहना है कि पिछले 70 सालों में पाकिस्तान ने उनका सिर्फ शोषण किया है और उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर रखा है। ये जो अंदर का विद्रोह है, इसने पाकिस्तानी आर्मी के पसीने छुड़ा दिए हैं। इंडिया की तरफ से भी तैयारियां एकदम टॉप लेवल पर हैं। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड को फुल हाई अलर्ट पर रखा गया है। बॉर्डर पर मॉडर्न ड्रोन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और 24 घंटे सर्विलांस एक्टिव है। पाकिस्तान को अब ये खौफ सता रहा है कि कहीं इंडिया एक और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करके रातों रात POK पर पूरा कंट्रोल न कर ले। इंडिया का ये एग्रेसिव पोस्टरिंग सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि ये एक क्लियर इंटेंट है कि हम अपने हिस्से को वापस लेने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर हालात ये हैं कि पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर चुका है। इंडिया का वाटर डिप्लोमेसी वाला मास्टर स्ट्रोक, चीन का धोखा, रूस की सख्त शर्तें और POK की जनता का बगावत, इन सब ने मिलकर शहबाज शरीफ सरकार को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान की मिलिट्री, जो हमेशा इंडिया का डर दिखाकर अपनी आवाम को बेवकूफ बनाती थी, वो आज पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि इंडिया इस डिप्लोमेटिक जीत को ग्राउंड रियलिटी में बदलने के लिए अपना अगला कदम क्या उठाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अखंड भारत का जो सपना हमने देखा है, वो अब बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है।
आज के इस जबरदस्त और प्राउड फील कराने वाले एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको भी लगता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को उसकी सही औकात दिखा दी है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।